एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भोलेनाथ जी महाराज की जय हो। जयकारा जब भी लगे दोनों हाथ ऊपर हों, जय एक हो, बार जय लगे हो। कि हम प्रभु के दरबार में बैठे हैं। हाँ। बोलिए महाकाल भोलेनाथ की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम आदरणीय भैया शंभू हलचल जी। अब बड़े हैं तो जो भी कहेंगे जो भी कर देंगे वो सर्वमान्य होगा। जय हो, जय हो, जय हो। बिल्कुल। आदरणीय शंभू भैया ने शुरुआत की और कहा कि रामवीर भाई आप वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा भाई कहीं से निकल ना पाए। जय हो। मैंने वो कोशिश नहीं की कि आप निकल ना पाए। उम्मीद थी मुझे कि आप एक सक्षम कीर्तनकार हैं। जय हो, जय हो। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, उसका जवाब आपने दिया। हृदय से स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जब आपने कह दिया कि सूर्य को अपना काम करना चाहिए और दीपक को अपना, तो मैं कह रहा हूं मेरे गीत और कटपीस का जवाब तो बहुत दूर, आप उस गीत कटपीस को समझ भी नहीं पाए। क्यों? आपने केवल ये कह दिया कि रामवीर भाई सोमवार मंगल बुध, जय हो। तो मेरे राहु केतु जुड़ गए। उन दोनों की कमी थी। हो गया जवाब। मैंने क्या कहा था उसमें? गुरु शिष्य मान के, गुरु शिष्य मान के, मान श्रीमान के विश्लेषण बार बार करो। और दूसरी पंक्ति कह रही थी शुक्र करो जान के, दुश्मन है जान के, शनि रक्त भूमि धनु सवार करो। करो एतबार परिवार के हैं दुश्मन, इसलिए इन पर। आदरणीय भैया ने कह दिया चाहे कोई हो दादा, चाहे कोई हो रिश्ता। अब विशेष बात तो यह है आदरणीय भैया, जब मैं अपने कटपीस के माध्यम से कह रहा हूं कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तो जवाब किसको देना चाहिए? उधर से अर्जुन को देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप भी कृष्ण बन के ही समझा रहे हैं। ओहो। इनसे युद्ध आर पार करो। आप कह रहे थे कि हम ऐसा करते रहते हैं, वो ऐसा आप वहां करते रहते हैं, यहाँ कुछ अलग करिए। जय हो। वहां आप जो भी करते रहते हैं वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो नाम है आदरणीय भैया वही करिएगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये रहा कटपीस का मामला। एक गीत मैंने दिया था, गीत मैंने दिया था कोई जी ना सकेगा जो भोलेनाथ ने जिया। जीवन जीना सकेगा जो भोलेनाथ ने जिया। आदरणीय भैया ने उसको भी ऐसे ही टाल दिया कि एक प्रयोग था तुम्हारा माँ उमा। आपने कह दिया है भोले दानी है महिमा नूरानी, बाबा मेरे बरदानी। केवल एक अक्षर बढ़ने से कोई अर्थ नहीं। मैंने कहा भी था कि एक छोटा सा प्रयोग है। अब वो प्रयोग क्या है? वैसे तो प्रबुद्ध जनमानस सब जानता है, लेकिन मैं समझाए दे रहा हूं। अंबर से भू पर, भू माने पृथ्वी, अब पृथ्वी का ही पर्यायवाची सुनिए।
अंबर से भूपर, भूपर से ऊपर, पापी सताते धरा को। ये भू पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा। भू में एक अक्षर जोड़ा गया तो धरा, और फिर धरा में एक अक्षर जोड़ा गया तो फिर पर्यायवाची बदला धरती, और धरती में फिर एक अक्षर बढ़ा तो पर्यायवाची बना वसुंधरा। ये बस कोई खास नहीं है। ऐसा तो करते रहते हैं, राहु केतु जोड़ के सब करते ही रहते हैं। हमारे भैया हैं जो भी करते रहते हैं वो अच्छा जय हो करते हैं। प्रभु जय हो। और एक बात और कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने विद्वान आदरणीय भैया से ऐसी गलती कैसे हो गई। कह रहे थे जो विश्व निकला उसका नाम कालकूट था। जय हो। जी नहीं, सुधारिए, ये कानपुर नहीं है। कालकूट विश्व तो वो था जो पूतना ने अपने स्तन पर लगाया था। जो समुद्र मंथन से निकला था उसका नाम था हलाहल। कालकूट नहीं था, ये आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कानपुर में कालकूट हो। खैर, छोटे भाई की जो बातें हैं आप अन्यथा न लें ना, क्योंकि आपने जो भी कह दिया है कर दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्यों आइए, क्योंकि उसी बेला में कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, तो एक गीत मेरी ओर से और प्रस्तुत कर रहा हूं। हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा एक मर्यादा का चित्र है, क्या उधर हो भी गया? ध्यान रखा जाएगा। हेलो कि आप लोगों के आनंद का भी विशेष ध्यान रखने की बात होगी। थोड़ी पतली, हाँ पतली कर थोड़ी। हेलो हेलो आइए, एक गीत आया, हो गाने वाले क्या? भैया कह रहे थे कि बुढ़े लोग चाहते हैं जवानी आ जाए, ओहो ऐसी कहानी आ जाए, हाँ और किसी को रुलाना है तो इतना हंसा दो कि उसकी आंखों में पानी आ जाए। कहना है उनसे नजर मिली पहली बार। वो उनसे नजर मिली पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार, पास न आए पल भर भी, फिर भी हो गया उनको प्यार, फिर भी हो गया उनको प्यार, फिर भी हो गया उनको प्यार। तड़पे इधर उधर, तड़पे इधर उधर, अरे तड़पे इधर उधर, तड़पे इधर उधर के इनके होश, अरे हमसे मिली नजर के तेरे
शर्तों का पालन कीजिए। रिश्तों का हो सृजन तो मेरी 3 शर्त है। ये आदरणीय बड़े भैया, रिश्तों का हो सृजन तो मेरी 3 शर्त है। ममता का हो मजन, ममता का हो मजन, तृष्णा का हो तजन। और चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ आनंद भी आ जाए, अगर बुरा ना माने तो इस पंक्ति को बोल दूं। आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं तो मैं इस पंक्ति को कह दूं। मर्यादा भी रहे और आनंद भी आ जाए। केवल ऐसी पंक्ति है, कहना है रिश्तों का हो सृजन तो मेरी 3 शर्त है। तो चूंकि उधर तो भैया हैं, अगर कलाकार रूप बदला हुआ होता, जैसे कि भोले शंभू अगर गुजरिया के भेष में महाराज देखने जा रहे होते तो ज्यादा लाइन सटीक होती। जो जो रिश्तों का हो सृजन तो मेरी 3 शर्त है। ममता का हो मजन, तृष्णा का हो तजन, और मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। ये अब कहा गया है कि कोई भी प्रसंग ग्रंथ से और साक्ष्य से बाहर न हो। तो कौन कह रहा है मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त हैं। हाँ सुनिएगा, दोनों को जीवन दान करो। प्रसंग फिर भोलेनाथ का है। आदि शक्ति ने जब भोलेनाथ को प्रकट किया, हाँ। ब्रह्मा जी को प्रकट किया, विष्णु जी को प्रकट किया, जो जो कहा मेरे साथ संयोग करिए। विष्णु जी को भस्म कर दिया, ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। अब प्रसंग आया शंभू भोलेनाथ का, तो कहा दोनों को जीवन दान करो। पहली शर्त विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, दोनों को जीवन दान करो। मुझे तीजा नेत्र प्रदान करो। मुझे तीजा नेत्र प्रदान करो। मुझे तीजा नेत्र प्रदान करो। दोनों को जीवन दान करो। प्रसंग सतयुग का। तीजा नेत्र प्रदान करो। अब तीसरी शर्त क्या है? बदल के तन लो रूप नया, क्योंकि ये रूप मां का है। जो जो बदल के तन लो रूप नया, ये तीनों अनुदान करो। ये तीनों अनुदान करो। ये तीनों अनुदान करो। ये तीनों अनुदान करो। ये आदरणीय रामरूप भैया अखाड़ा तेली वाले से हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। बदल के तन लो रूप नया, अरे इतना तुम अनुदान करो। इतना तुम अनुदान करो। इतना तुम अनुदान करो। होगा तभी छजन, होगा तभी छजन, इस तन का दो कर तजन। तृष्णा का तजन, अब तन का तजन। होगा तभी छजन, इस तन का कर तजन। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। सतयुग में 3 शर्त हैं। हाँ अब आइए त्रेता युग में।
कहने लगा है बाली दो, कहने लगा है बाली दो, कहने लगा है बाली दो, ताज ये गौरवशाली दो। कहने लगा है बाली दो, ताज ये गौरवशाली दो, या तो मुझसे युद्ध करो। जो बहुत सुंदर। अब ये आपके लिए लाइन आ रही है, अब आप ताली रोक सको तो रोक लेना। मैं कह रहा हूं, ताज ये गौरवशाली दो, कहने लगा है बाली दो, या तो मुझसे युद्ध करो आदरणीय भैया, या तो मुझसे युद्ध करो, या अपनी घरवाली दो, या अपनी घरवाली दो, या अपनी घरवाली दो। साहब अब मन की है रही होगी, है रही है। देखिए ये जो मंच है, इस मंच की एक गरिमा है, और आजीवन मैं चाहता हूं, चाहे रामवीर गाए या शंभू हलचल जी गाए या कोई गाए, एक इतिहास बना हुआ है। आज कीर्तन कानपुर क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र में होता था, होता है, लेकिन लखनऊ तक लोग जानते हैं कि कीर्तन का एक मंच इगलास में भी है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। बहुत सुंदर। इसीलिए हमें उस मर्यादा को भी बना के रखना है। कहने लगा है ताज ये गौरवशाली। अब दादा इसमें भी कोई राहु केतु मत जोड़ देना, मेरा निवेदन है। ताज ये गौरव, अरे रामवीर से जवाब न बने तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे गुरु। क्योंकि मैं छोटा हूँ। ओ क्या आप गुरु लोग। जब शंभू हलचल जी इधर से निकलेंगे तो फिर क्या है? और फिर शंभू हलचल जी पे भी जवाब न बने तो कोई बात नहीं। ओहो, ओल्ड इज गोल्ड। अरे हमारे दादा भी, दादा के दादा बैठे। जो कहने लगा है बाली दो। आराम से। दादा रामवीर का केवल एक उद्देश्य है, दिल से दिल की आहट बनी रहे, दिल से दिल की आहट बनी रहे, और थोड़ी सी घबराहट बनी रहे। अरे रामवीर का तो बस इतना सा कहना है कि कुछ भी हो लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहट। उदास मत हुआ करो दादा, आप हंसते रहो, वो हमारा दादा का मैटर है। जय हो। कहने लगा है बाली दो, ताज ये गौरवशाली दो, या तो मुझसे युद्ध करो, या अपनी घरवाली दो, या अपनी घरवाली दो, या अपनी घरवाली दो। हे राजन ये सर बजन, ये आपके सर पे बजन है। हे राजन ये सर बजन, कर क्रोध का तजन। इस समय क्रोध की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरे चंगुल में तुम फंसे हुए हो। राजन ये सर बजन, कर क्रोध का तजन, रहो सजनी के तुम सजन। अगर जिंदा रहना है बहुत सुंदर, तो मेरी 3 शर्त है। जिंदा चाहो अगर सजन, तो मेरी 3 शर्त है। अगर सजन तो मेरी 3 शर्त है। करना चाहे सजन तो मेरी 3 शर्त है। अब आइए, अब आता है द्वापर युग। चाचा द्वापर युग में कहा ये ऐसा प्रसंग बना, कोई देखे ना अनिवार्य करो, कोई देखे ना अनिवार्य करो,
अखंडित ये कौमार्य करो, ये कोई देखे ना अनिवार्य करो, अखंडित ये कौमार्य करो। अब ये कह रही है जिसका नाम है सत्यवती। पाराशर ऋषि जब नाव में बैठ करके और उनका मन जब डोलने लगा, विचलित होने लगा, तो तब कहा उस सत्यवती ने, कहा कोई देखे ना अनिवार्य करो, कोहरा बना दिया। ले सत्यवती, अब कोई नहीं देख रहा ना? पहली शर्त। अब दूसरा, अखंडित ये कौमार्य करो, मेरा कौमार्य अखंडित रहे। कहां रहेगा? अब तीसरी शर्त क्या रखी? अखंडित ये कौमार्य करो, करो सुगंधित तन मेरा, करो सुगंधित तन मेरा, फिर ये मिलन का कार्य करो, फिर ये मिलन का प्यार करो, फिर ये मिलन का कार्य करो, ये मिलन का कार्य करो। ये मन में न हो लजन, मन में न हो लजन, कर शर्म का तजन, ये मन में न हो लजन, कर शर्म का तजन, मेरा बनना है यदि सजन, तो मेरी 3 शर्त है। ये पहली बात, मुझे बना रही हो सजन, तो 3 शर्त हैं। अगर रहना चाहते हो सजनी के सजन, तो मेरी 3 शर्त है, और मेरा बनना है यदि सजन, तो मेरी 3 शर्त है। अब आइए, कलयुग में ऐसा कहां हुआ? रामवीर होगी न धर्म क्षति, ये इतिहास लिखा हुआ है। जब खिलजी ने राणा रतन सिंह को कैद किया, रानी पद्मावती के लिए जब पत्र भेजा गया, बुलावा भेजा गया, तो धन्य है वो वीरांगना। उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस खिलजी के साथ जो किया, वो 3 शर्तों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। क्या शर्त थी? रामवीर होगी न धर्म क्षति, बेगम के महल की हो सम्मति। पहली शर्त रखी कि मैं आऊंगी, लेकिन बेगम के महल में ठहरूंगी, बेगम के महल की हो सम्मति। पहले गद्दार का सर भेजो, पहले उस गद्दार का सर भेजिए। दूसरी शर्त, उस गद्दार का सर भेजो। तब तीसरी शर्त, डोलों में जाएगी पद्मावती। ऐसे नहीं, डोलियों में बैठ करके साथ। और आज भी गोरा बादल जो इतिहास में लिखा हुआ है, बात करते हैं लोग जवानी की। आप कह रहे थे कि बुड्ढे जवानी मांगते हैं, नहीं। आंखों में यदि है जरूरत हमको थोड़े से पानी की, हमको थोड़े से पानी की, पद्मावती ने रखा गौरव वो छाया बलिदानी की। अरे अगर जवानी में चूर हुए तो लाओ वो मोड़ कहानी की। और अगर जवानी देखनी है तो देखो झांसी वाली रानी की, झांसी वाली रानी की, झांसी वाली रानी की। कहा है रामवीर होगी न धर्म क्षति, बेगम के महल की हो सम्मति। उस गद्दार का सर भेजो, तब डोलों में जाएगी पद्मावती। तब डोलों में जाएगी पद्मावती, डोलों में जाएगी पद्मावती। अब लाला का कर भजन, लाला का कर भजन, संशय का कर तजन।
फिर भी मेरी 3 शर्त है। ये मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त ये मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। ये मुझे बना रही हो सजन तो मेरी 3 शर्त है। ये आइए, ये एक मेरी ओर से एक गीत का प्रयास रहा। हेलो, हेलो। बहुत सुंदर चक्र भी आपने सुना है छोटे सुना भाई है। रामवीर जी के द्वारा। काफी डांटन फड़का है। रामवीर जी, इस चक्र में बहुत डांटा आपने हमको, इतना ज्यादा डांटा फटकारा, ऐसा लग रहा था हमको तो कसम से ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया का ज्ञान रामवीर ही घोर घार के पी गए हैं, बाकी सब लोग बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा टेक हैं। आपने कहा शंभू भैया आप हमारे बड़े भाई हैं, इनकी शब्दावली सुनिए, आप जो कहेंगे सब मान्य है। बेटे, फिर छोटा भाई पलट गया। फिर छोटे भाई ने कहा भैया आपने बताया था कि सूर्य अपना काम करे और दीपक अपना काम करे। तब आप एकदम कूद पड़े, बोले आपने छू नहीं पाए मेरे गीत को। हम लोग छुआछूत मानते हैं। अच्छा, ऐसा आपने क्या गाया रामवीर भैया जो हम आपके गीत को नहीं छू पाए? इस जनता के लिए कुछ नया हो सकता है। सत्य मान लीजिए, आपने कहा कानपुर में शंभू भैया आप ये करते होंगे, बेटा हम हर जगह करते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। ओल्ड इज गोल्ड। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि उसका कारण ये है, शंभू हलचल कभी कपोल कल्पित नहीं बोलता। ना बेटे, मैंने कह दिया वो विष कालकूट है, था और रहेगा। हलाहल विष की श्रेणी है। कहां पढ़ा तुमने? शाबाश बेटे। जब प्याला निकलता है तो उसे हलाहल कहा जाता है। हाँ, लीपा पोती ना करो बेटे। कहां पढ़ा है आपने? ये कमर हिला के जब जवाब नहीं बनता तब ऐसे ही लोग कहते हैं, हमने भी सुना, यही देखते बुढ़ापा हो गया। क्योंकि बेवजह मैं किसी को डांटता नहीं हूं, बेटे सभी के दुख दर्द बांटता नहीं हूं। शंभू हलचल वो शख्सियत है, मैं किसी का थूका हुआ चाटता नहीं हूं। आपने कहा शंभू भैया ये गीत बहुत लोग गा रहे हैं कीर्तन में, कौन गा रहा है? बताओ। वो लोग चोर और चुरकट लोग हैं यार। और क्या चुरकुट? चुरकट लोग हैं वो जो गीत गा रहे हैं, हमारा गीत है वो। शाबाश। शंभू हलचल, मैं एक लाइन किसी की पसंद नहीं करता हूं। और रामवीर भैया आपने इस चक्र में जो भी गाया है, जो भी उत्तर दिया है, आपने कहा है कि 33 का बंटवारा हुआ, 2 बच गए। बेटा तुमको जानकारी ही नहीं है। नहीं 33 कहा, आप यूट्यूब चल रहा सुन लीजिए, बिल्कुल उसमें छप जाएगा। तुम जल्दी में कह गए। हाँ, क्योंकि जल्दी में 100 करोड़ श्लोक में बांटे गए, 33 करोड़ 33 लाख 33,333 33। हाँ, आप सुनिए। 32 अक्षर का अनुष्ठुप छंद बचा। अनुष्ठुप छंद की विशेषता है उसमें 32 अक्षर ही होते हैं। 10-10 वो भी बांट दिए, पर 2 नहीं बांटे, वो थे रा और माँ। बेटे लोग कहते हैं वो राम थे, कहाँ राम थे? वो तो रा और माँ थे। हम, क्योंकि अगर राम लिखा जाएगा तो राम शब्द हो जाएगा और रा और माँ अक्षर होंगे। कहां पढ़ा तुमने? ऐसी बात नहीं, समझने वाले समझते हैं। बेटा उसमें जो बीच में मात्रा लगी है, रा ब्रह्म है, माँ जीव है, और बीच में जो मात्रा लगी है वो माया है। ये माया कैसे आई? सबसे बड़ी बात ये है रामवीर भैया, एकदम भड़बड़ा के कीर्तन गाना, कानपुर में ये है, कानपुर में वो है। हाँ हो सकता है, ऐसा हो जाता है, तुमने सही कहा। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो अलीगढ़, हाथरस
इगलास में चलती, हमारे कानपुर में नहीं चलती होंगी भाई, क्योंकि ज्यादा विद्वानों का क्षेत्र है आपका, मनीषी ही पैदा होते हैं। ये धरती की उपज ही ऐसी है, रामवीर, श्यामवीर, दिनेश, महेश, सुरेश। हमारे यहाँ तो लोग कहाँ जानते नहीं, सुर सरगम से कोई मतलब है नहीं, वो तो दूर दूर किसी तरह बेटा निभा लो, आज की रात फंस गए हम, बहुत बचा काम निकाल लो, कहीं मार वार न देना तुम हमको। अरे रामवीर जी, सत्य मान लीजिए। फिर आपने कहा शंभू भैया, मैंने गीत गाया था जिसमें कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कटपीस आपने गाया था, और आपने बताया, हमें टोका कि शंभू भैया कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, और आपको जवाब अर्जुन की ओर से देना चाहिए। बेटा आप अच्छे रचनाकार हो, फिर सुनिए, कभी भी प्रसंग के पीछे नहीं जाया जाता, जवाब में प्रसंग से आगे ही जाया जाता है, उसके आगे कुछ बन नहीं रहा, इसलिए मुझे कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ही कहना पड़ा। अच्छा, हम पीछे जाते तो आप तुरंत ये टोकते, शंभू भैया आप पीछे जा रहे हो। बेटा ये भूल हम नहीं कर सकते, अन्य कीर्तनकार करते होंगे। ऐसी बात नहीं, रचनाकार भी बैठे हुए यहाँ पर। आइए, खैर कोई बात नहीं है, गणेश जी क्योंकि तुम्हारे यहाँ इस तरह से चलता है, अकड़म बकड़म बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 उलरे घूम ही रहे हो, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं चलता। मेरे यहाँ बिंदु पर लड़ाई होती है। क्या बात? राहु केतु जो मैंने बोला है, हाँ उससे आप ग्रसित जरूर हैं, इसलिए आपकी अंतरात्मा भड़बड़ा गई राहु केतु के नाम से। गणेश जी ने रामायण लिख दी, गुस्सा में गाया ये गीत। फिर आपने कहा कि व्यास जी ने 2 अध्याय में रामायण लिख दी है। व्यास जी ने कौन सी रामायण लिखी, कौन सी रामायण लिखी? गणेश जी ने। और फिर आपने एक पुस्तक दिखाई, बेटा मैं मान्य कर रहा हूं, मैंने एक पुस्तक को 4 जगह दिखाया। हृदय का पन्ना मन की कलम, कागज का पन्ना नरकुल की कलम, पाषाणों का पन्ना नाखून की कलम, भोजपत्र का पन्ना मोरपंख की कलम। वही हमारा भोजपत्र उठा के हमको दे दिया, और बता रहे हो हम बहुत बड़े तोप हैं। चलो हम लोग रख के आज मैं अगर बेटा तोप हो तो जाओ, यूक्रेन में चल रहा है बवाल, छूट जाओ जाके हो। फालतू नहीं, कल बेटा मैं कानपुर में लोगों को बताऊंगी जाके, एक दांत की कलम भी बन गई वहां। चलिए खैर कोई बात नहीं, छोटे भाई हो तुम, बोल देते हो इसलिए बोलना पड़ता है, लेकिन अब इन सब बातों का मन नहीं होता शंभू हलचल का। सत्य मान लो रामवीर, ये सब हमने इतना किया है कि कम से कम 50 कलाकारों ने मुझसे कीर्तने बंद कर दिया। मेरी अपनी अंतरदशा ने हमको धिक्कार दिया कि शंभू भैया ये क्या करते हो, व्यवसायिक बनो, कम से कम काम चलाओ, किसी तरह भरण पोषण करो। आइए, खैर कोई बात नहीं, छोटे भाई आपने कह दिया है इसलिए सब कहना पड़ा है। बाकी आपने एक बात कही है कि शंभू हलचल सा नहीं होगा, एक बात मैं भी कह दे रहा हूं, क्योंकि छोटे भाई हो इसलिए प्रयास कर रहा हूं। कुछ पंक्तियां आपने कही है तो मैं भी जोड़े देता हूं। दधीच जैसा शरीर नहीं होता, दधीच जैसा शरीर नहीं होता, हर कवि कबीर नहीं होता। शाबाश। दधीच जैसा शरीर नहीं होता, हर कवि कबीर नहीं होता। वैसे तो हर कलाकार कला का स्वरूप है, वैसे तो हर कलाकार कला का स्वरूप है, पर हर कलाकार रामवीर नहीं होता। ढेरों स्नेह है तुमको, हमको आप सम्मान देते हो, मुझे खुशी होती है। और आप कभी कभी एक बात अभी आपने अपने कटपीस में कही कि मैं 30 बरस का, वो 45 बरस की, फिर आपको लौटना पड़ा, सोचा गड़बड़ हो रहा है। और क्या, बड़ा गया, क्योंकि कहीं आपका अजमाया तो है नहीं है। तो आपने सोचा गड़बड़ हो रहा है, तो आप वापस लौट गए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। बाकी अब आप छोटे भाई हो, किसी ने ऐसी बात कही होती तो उससे हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करवाते या दिखाते, कुछ क्या कहें अब तुमको, तुम तो छोटे भाई हो,
हमारे ही अंश हो, तुमको तो मालूम है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। आइए चला हूं, बढ़िया उत्तर दिया है, मैं कहीं टोक नहीं रहा हूं आपको, कलाकार से जहां तक बन सकता है, क्योंकि जमी से आसमां तक है, आसमां से लामका तक है, सोच सकता है वहीं तक व्यक्ति जिसकी समझ जहां तक है। आइए चलाऊं, एक बढ़िया कट पीस आपने गाया है, शायद आपका उत्तर बन जाए। गीत कह रहा है, आइए चलाऊं, एक गीत बड़ा प्यारा आपने गाया है, और गीत में आप जो है आपने कहा युद्ध करिए, घरवाली की बात आपने बहुत की, कई बार इस बात को कहा कि आप अपनी घरवाली छोड़ जाओ, बेटा तुम ले जाओ। अरे हिम्मत तो हो तुम्हारी, और क्या बाबू, तुमको मालूम नहीं, कसम से जो है छोटे वाले की 4400 रुपए फीस है, बड़े वाले की 65, खली निकल आएगी, समस्या होगी। आइए, ये हास्य बिंदु है, छोटे भाई बड़े भाई की चर्चा है। चलिए खैर, ये रात में भी खुला रहता क्या यहाँ पर? अच्छा, आइए, एक गीत बड़ा सुंदर गाया है आपने, और गीत कह रहा है आपका राम कि उनसे मिली नजर, उनसे मिली नजर, उनसे मिली नजर, अरे उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ तीन शर्त है, आराम से बांटो। प्रयास देखिए, मैं आपकी तरह एक अंतरा में उत्तर देके नहीं भागूंगा बेटा, क्योंकि जनमानस उसका आकलन करेगा तो देखेगा कि जवाब क्या था, सवाल क्या था। भले हम लोगों को कटपीस गाने का रात भर टाइम न मिले, क्योंकि पुरी का जवाब भवन हो सकता है, और है भी, लेकिन व्यास जी रामायण नहीं लिख रहे हैं। ये मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपसे भूल हो गई, मैं तो ये कहूंगा आपके यहाँ की पुस्तकें हैं यही बता रही होंगी, क्योंकि आप लोगों का अपना विवेचन है, कैसे आपका सानिध्य रहा है, क्या रहा है, ये आप जाने। ए बउआ बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर। तुम ही सुन रहे हो ध्यान से, फिर जा रहे हो। आप जाना नहीं तो अब सुनो हमारी बात, सुनिएगा। गीत कह रहा है क्या कि तीन शर्त है, इधर माता भवानी सती रूप में, आदरणीय निर्णायक बंधु सुनिएगा, पति की बात नहीं मानी, पिता के घर चली गई, शिव विचार कीन मनमाही, एहितन सती भेंट अब नहीं। तो सुनिएगा हुआ क्या। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती से जब वापस आई, आराम से बात करो। तुमने किया है मनमानी,
किया है मनमानी और बोले हैं औघड़दानी। गई पिता के घर को तुम, गई पिता के घर को तुम, और बात न पति की है मानी। बात न पति की है माने, बात न पति की है माने। तो रिश्तों का हो पतन आज से, रिश्तों का हो पतन, रिश्तों का हो पतन, अरे रिश्तों का हो पतन, बस मेरी एक बात है। क्या बात है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अरे दद्दा दद्दा, बात को सुनिएगा, प्रयास देखिए। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी स्थिति को, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कलाकार हैं, निगाह से पहचान जाते हैं लोग। आइए, छोड़िए उसको, क्योंकि हर व्यक्ति होशियार नहीं होता, सभी का सपना साकार नहीं होता। हम लोग गाते बजाते हैं, ये माता रानी की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। इस जगह पर वो लोग खड़े होते जो हमारे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सुनिएगा, कहना है, सुनिएगा जरा गौर से, प्रयास देखिए। कहना है कि रिश्तों का हो पतन, रिश्तों का हो पतन, अरे रिश्तों का हो पतन, बस मेरी एक बात है। तो कर लो कोई जतन, मेरी एक बात है। कर लो कोई जतन, तो मेरी एक बात है। कर लो कोई जतन, तो मेरी एक बात है। 3 शर्त बता रहे हो आप, एक बात है। लोग कहते नहीं 100 बात की एक बात, एक बात। बहुत अच्छे। प्रयास देखिए। अब ये जो शर्तें आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, ये मुझे मानना भी नहीं, जबरदस्ती आप लिए घूम रहे हो, एक अलग बात है। सुनिएगा दूसरा प्रयोग, कि गलत नजर क्यों डाली। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। शाबाश शाबाश बेटे। भगवान ने कहा, सुन बाली, गलत नजर क्यों डाली है, गलत नजर क्यों डाली है, मृत्यु तेरी अब बाली है। तो बधू को बधू नहीं समझा। इस तरह के कुछ भाई होते हैं जो अपनी माँ जैसी भाभी पर भी निगाह रखते हैं। धिक्कार है ऐसे भाइयों को, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे होते हैं भाई। जरा सुनिएगा, कहना है गलत नजर क्यों डाली है, मृत्यु तेरी अब बाली है, बधू को बधू नहीं समझा, कि बधू को बधू नहीं समझा, रखी भाई की घरवाली है, रखी भाई के घरवाली है, रखी भाई के घरवाली है। तो होगा तेरा पतन, होगा तेरा पतन, अरे होगा तेरा पतन, मेरी एक बात है। और कर ले कोई जतन, बस मेरी एक बात है। कर ले कोई जतन, तो मेरी एक बात है। कर ले कोई जतन, तो मेरी एक बात है। अरे कर ले कोई जतन, बस मेरी एक बात है।
कर ले कोई जतन